सहारा का संपत्ति अदानी को दिया जा रहा है। किसी का बाप का संपत्ति नहीं है वो। सहारा का बाप का संपत्ति नहीं है, उसका परदादा का संपत्ति नहीं है। ये हमारी खून पसीने की संपत्ति है। हम लोग मेहनत करके, खून पसीने को मेहनत करके यहाँ पर एक एक पाई को चुका के, इतने सारे निवेशक, भारत के जो 13 करोड़ निवेशक है, उनका पैसा है। इसका बाप का नहीं है, उसका अब्बा का नहीं है, उसका खानदान का नहीं है, नहीं तो उसका जायदाद नहीं है। हम कठपुतली नहीं बनना चाहते, हम कठपुतली नहीं है। किसी का बाप का पैसा नहीं है। अभी ये भी बोलूंगी मैं, ना सहारा वालों का है, ना किसी का हकदार है। हमारा हक है, हमारा खून है, हमारा पसीना है, ये हकदार हम है, इसलिए हमारा पैसा हमको ही देना पड़ेगा। पैसा कहाँ, किसको देना है? तुम कौन होते हैं हमारे पैसे दूसरों को देने के लिए? तुम्हें क्या अधिकार है हमारा पैसा दूसरों को देने के लिए? हमारा परमिशन लिया है क्या? हमारे परमिशन लिया है क्या आपने? नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और जैसा कि आपको मालूम है, आज 14 अक्टूबर है और आज ही के दिन सहारा और अडानी की जो डील है वो इसी सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अब से कुछ ही देर बाद इस पे फैसला आने वाला है और इसके लिए देश भर से जो 13 करोड़ निवेशक हैं वो भारी संख्या में, काफी संख्या में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आ गए हैं प्रांगण में, और बाहर भी काफी पुलिस व्यवस्था की गई है यहाँ पे। तो ये सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं और ये यहाँ गुहार लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट से कि इनकी भी बात सुनी जाए, उसके बाद सहारा और अदानी की जो डील है उस पे मुहर लगाई जाए। तो इसी बीच हमारे साथ है पूजिता मिश्रा जी हैं, जो तेलंगाना से यहाँ पे आई हुई हैं, और ये पीछे जो भी प्रदर्शन 2-3 साल में हुआ है सहारा को लेकर दिल्ली में, वो सारे प्रदर्शनों में यहाँ पे रहती हैं और अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती हैं, आवाज वहां तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या आज आप लोगों को लग रहा है और आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं। आप लोगों को तो बुलाया नहीं गया, सहारा और अदानी की डील है तो उस पे निवेशकों का तो कोई लेना देना है नहीं। क्या आपको क्या मतलब लग रहा है? हाँ, पहले तो नवजागरण लाइफ है हमारा, ये हमारा जीवन है। आप तो एक भाई अभी बोल चुके हैं आपके प्रति कि आप हमारे ऑक्सीजन हैं। सच में आप हमारे ऑक्सीजन हैं, क्योंकि आज तक कोई नेशनल मीडिया हमारी आवाज, कम से कम हमारी आवाज ना लोगों तक पहुंचाने के लिए भी हिम्मत नहीं कर पा रही। पता नहीं क्यों उनके मुंह पे ताला बंद है, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन आज जो सुनवाई होने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, आपने जो सवाल किया है कि आपसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है, ये तो अदानी का केस है। और जो संपत्ति सहारा का संपत्ति है, सहारा का संपत्ति अदानी को दिया जा रहा है। किसी का बाप का संपत्ति नहीं है वो। सहारा का बाप का संपत्ति नहीं है, उसका परदादा का संपत्ति नहीं है। ये हमारी खून पसीने की संपत्ति है। हम लोग मेहनत करके, खून पसीने को मेहनत करके यहाँ पर एक एक पाई को चुका के, इतने सारे निवेशक, भारत के जो 13 करोड़ निवेशक है, उनका पैसा है। इसका बाप का नहीं है, उसका अब्बा का नहीं है, उसका खानदान का नहीं है, नहीं तो उसका जायदाद नहीं है। हमारी है, हमारी हक है। तो हमारा मांग है, अभी तक 15 साल से हम बहुत थक गए राजकुमार जी। 15 साल से हम बहुत थक गए। हम तो अभी जीतना और मरना एक ही है, जीना और मरना हमारा बराबर है। क्योंकि अगर सहारा के हाथ से, मेरा मनसा ये है, पता नहीं भगवान जाने सबका की विचार क्या है, मेरा मनसा ये है, अगर ये संपत्ति आज सहारा के हाथ से फिसल कर अदानी तक पहुंचेगा तो हमारा मौत की बराबर है, हमारी मौत की बराबर है। हम जीना बेवकूफी होगा, हम जीना नामुमकिन होगा। क्योंकि बहुत थक गए, बहुत आंदोलन करे, बहुत आगम दौड़ी करे। लाखों रुपए हम जो इन्वेस्ट किया है, जितना पैसा हम लोग सहारा में इन्वेस्ट किया है, उतना पैसा हम आने जाने में खर्च कर रहे हैं। उतना पैसा माने उससे दुगना पैसा हम लोग खर्च कर रहे, क्योंकि हमें एक उम्मीद है कि आज आ जाएगा पैसा, कल आ जाएगा, कल सुनवाई होगा, परसों सुनवाई होगा, या नहीं तो न्यायालय के माध्यम से हमें कुछ न्याय मिलेगा, या नहीं तो ईडी के माध्यम से मिलेगा। ऐसा इस प्रकार से हम लोग भागते 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 बहुत थक गए हैं। मैं तो दक्षिण भारत की ओर से, एक दक्षिण भारत की प्रतिनिधि होने के नाते,
नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहती हूँ कि अदानी के हाथ में हमारी संपत्ति पहुंचे, क्योंकि हमें बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्योंकि आज तक सहारा हमारे साथ जो खिलवाड़ कर चुका है, कल से अदानी के खेल शुरू होगी। वो खेल में हम लोग खिलवाड़ नहीं बनना चाहते हैं, हम कठपुतली नहीं बनना चाहते, हम कठपुतली नहीं, किसी का बाप का पैसा नहीं है। अभी ये भी बोलूंगी मैं, ना सहारा वालों का है, ना किसी का हकदार है। हमारा हक है, हमारा खून है, हमारा पसीना है, ये हकदार हम है, इसीलिए हमारा पैसा हमको ही देना पड़ेगा, किसी के हाथ में नहीं जाना पड़ेगा। अगर सरकार आप चाहे तो इसका जिम्मेदारी ले लो, जैसे आपने पोर्टल बना चुके हैं, इसी प्रकार से नेशनल बैंक के माध्यम से हमारा पैसा वापस करने के लिए तैयारी करो। लेकिन हमारा पैसा दूसरे कौन लेने का, उसका क्या हक है बनेगा? हमें पूछे कि आप लोग हमारे से सलाह मशुरा लिए कि आप लोग की पैसा कहाँ किसको देना है? तुम कौन होते हैं हमारे पैसे दूसरों को देने के लिए? तुम्हें क्या अधिकार है हमारा पैसा दूसरों को देने के लिए? हमारा परमिशन लिया है क्या? हमारे परमिशन लिया है क्या आपने? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अदानी के हाथ में चला जाएगा तो पेमेंट आसानी से हो जाएगा। देखो भाई, किसका माइंडसेट उनको रहता, लेकिन अमूमन 100% तो मैं यही कह सकती हूँ, अदानी के हाथ में अगर पैसे चलेगा तो हमें मिलने का मुमकिन नहीं है, ये तो मैं दावे के साथ कहूंगी। क्योंकि हम भीख मांगना क्या भाई? हम भीख मांगे उनके पास जाके, बाबू हमारा पैसे दे दो। हमारा पैसा खून पसीना करके एक एक पैसा सहारा में इन्वेस्ट किया, तो जो आदमी हमारा पैसा को छीन के दूसरे आदमी के हाथ में देने लगा, तो क्या उनके पास जाके हम भीख मांगे? उनको जाके हम मांगे? जो आदमी हमारे पास पैसा लिया, वो आदमी देने के लिए उसके पास वो हिम्मत नहीं था, हैसियत नहीं था, और देने का इच्छा भी नहीं था, मनसा भी नहीं था, तो वो दूसरा आदमी। यहाँ आप लोग किस लिए आए हैं? सुप्रीम कोर्ट में किस लिए आए हैं? देखो, एक तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसीलिए आए हैं, यहाँ जो सुनवाई होगा, ये सुनवाई के बाद हम लोग तो बिल्कुल इसको तो मैं तो प्रोटेस्ट करूंगी, मैं अपने दिल से मैं कह रही हूँ, क्योंकि अदानी का हाथ में जाना हमें तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। इसका तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। पता नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पहुंचाएंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट महोदया से भी एक विनती करेंगे कि हमारा भी एक बार सुनो, हमारी दिल की दर्द है जो है, हमारा अंदरूनी जो बाधा है, 15 साल से हम भुगत रहे हैं, 15 साल से बच्चे परिवार वाले अपाहिज हो गए, मरीज बन गए। क्या हमारी बीमारी को आप लोग पोस्टपोन कर सकते हैं क्या? अभी कोई कैंसर पेशेंट है, उसको पैसा आज जरूरत है, तो उसको पोस्टपोन कर लीजिए, आपने कर सकते हैं क्या? मेरी बच्ची की शादी है, उसका शादी क्या 40 साल में करूं? 40 साल में करूं क्या उसको? 40 साल में उसका शादी करूं, या नहीं तो उसका एजुकेशन को पोस्टपोन करूं? क्या करे भाई? और क्या करे भाई? पैसा आपका? मेरा है 10 करोड़, 10 करोड़, मेरा 10 करोड़ तक है। बोलूंगी नवजागरण लाइव के माध्यम से कि अब जो भारत में सहारा मेरी संपत्ति कह रही है, वो पूरा फर्जी संपत्ति है। क्योंकि अभी भाई साहब जो कहे थे, लखनऊ में जैसे लखनऊ में 300 एकड़ जमीन सहारा बहुत शुरुआत से हमारा कह रहा था, लेकिन वो संपत्ति उनका नहीं है। वो हमें सुनाई पड़ा कि अभी नगर निगम लखनऊ के माध्यम से लीज को दिया गया है, वो 40 इयर्स का जो अग्रीमेंट था वो अपना संपत्ति को ले लिए। लेकिन अभी सहारा वाले सपना राय कहाँ पर है, ये हमें जानना चाहते हैं हम लोग। ओपी श्रीवास्तव कहाँ है, स्वप्ना राय कहाँ है, और सहारा के जितने भी अधिकारी गण वो लोग कहाँ पर है? आप जो सरकार है वो तो कार्रवाई कर रही है ना, गिरफ्तारी वारंट जारी कर रही है उनपे। देखो भाई, ये तो सरकार कौन सा सरकार? भाजपा सरकार और हमारा सहारा दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है, एक ही परिवार के सगी संबंध है, उनका अलग नहीं है। वो दोनों का सगी संबंध है। जो सगा को अलग थोड़ी करेगा, सगा को तो अलग थोड़ी करेगा, वो दोनों का एक ही बात है। एक ही क्या वो किश्ती में, एक ही नाव में वो सफर करने लगे हैं, एक दूसरे अलग नहीं है एक दूसरे में, वो दोनों का बात एक ही है। अगर सरकार जो भी कह रहा है वो सहारा कहेगा, सहारा जो कहेगा सरकार करेगी। सर आपने सहारा के आदेश के सहारा का कठपुतली भाजपा सरकार है, सहारा का कठपुतली भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार को सहारा नचलारी क्या देके नचारी पोटली है किसके पास? तो भी पोटली बड़े बड़े पोटलियों को दिखा के ना सहारा को नचारी। हम बेचारे, हमारा पैसा है, हम लोग रोड पे। आज ये नौबत कौन दिया भाई हमको?
कौन दिया? आज हम लोग भिखारी बन के करोड़ों की संपत्ति है भाई तेलंगाना आंध्रा से आ चुके हैं। ये सारे लोग तेलंगाना से आंध्रा से दूर दूर से आ चुके हैं, आंध्रा से तेलंगाना से अलग अलग क्षेत्रों से आ चुके हैं। करोड़ों रुपए की संपत्ति है। किसका बाप का है ये? किसका बाप का है ये मैं पूछती हूँ। दूसरों का नहीं है। ये अपना खून पसीने से पैसे उसमें जमा कर चुके हैं। अब आप कहते हैं कि दूसरे लोगों को सौंपेंगे। आप कौन होते भाई? हमारा पैसा को आप दूसरे लोगों को आपके पास क्या अधिकार है? हमें पूछे क्या? हमें पूछे क्या? हमारे साथ जानकारी लिए है क्या? और सहारा एक फर्जी फरेब धोखेबाज फ्रॉड, भारत में नहीं पूरा विश्व में जितने भी टाइटल्स है नेगेटिव टाइटल्स, वो पूरा सहारा का मुकुट बन के उनके ऊपर पिटाना रखना चाहिए। और बहन जी और राजकुमार जी एक बात कहूंगी, ऐसे संस्थाएं भारत के लिए धोखा है। ऐसे संस्था को अगर आएंगे तो भी इनको तुरंत इसको खारिज करना चाहिए, निरस्त करना चाहिए और हमारे जैसे गरीब लोगों को न्याय करना चाहिए। अथवा इस देश में न्याय गरीब को नहीं मिलेगा, हम समझेंगे। गरीब को न्याय दिलाओ। न्यायपति से मैं यही विनती करती हूँ, कृपया आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, गरीब है हम लोग, कमजोर है, लाचार है, हमें न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। चलिए, तो ये सहारा के जो निवेशक हैं वो देश भर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये लोग अपने सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि जो ये जो सहारा अदानी डील है आज जो उस पर फैसला होना है, उससे पहले इनकी बात भी सुनी जाए और इसके बाद जो फैसला करना है वो फैसला किया जाए। आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम बताते रहेंगे। बने रहिए।